क्योंकि लोटा न था, एक दिन दरबार में कुछ पहेली बुझावल की बातें छिड़ी। सब एक दूसरे से तरह तरह की पहेलियां पूछने लगे। इसी बीच बादशाह अकबर ने पूछा, गधा उदास क्यों दिखता था, ब्राह्मण क्यों प्यासा रहा। बीरबल ने दोनों के लिए एक ही उत्तर देकर किस्सा समाप्त किया। उसने कहा, क्योंकि लोटा नहीं था। उसका अभिप्राय ये था कि बिना लोटे गधा उदास था। जमीन पर लोटे बिना गधे को चैन नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ लोटा न रहने से ब्राह्मण भी प्यासा रहा। बिना लोटे के वो पानी नहीं पी सका। बादशाह अकबर को बीरबल के इस द्व्यर्थी उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। शाही रामायण। शाही रामायण। एक दिन बीरबल और अकबर की एकांत में बातें हो रही थीं। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से रामायण की तर्ज पर शाही रामायण बनाने की चर्चा की। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, ये कौन बड़ी बात है। शाही रामायण मैं बनाकर आपको दिखलाऊंगा, परंतु यह इतना आसान काम नहीं है जो थोड़े समय में कर दिखाया जाए। इसमें 3 मास की देर लगेगी और रुपये भी काफी खर्च पड़ेंगे। इस समय में खर्च के रुपयों का ठीक ठीक आंकड़ा तो नहीं बता सकता, परंतु इतना है कि पहले पहल कार्यारंभ के लिए मुझे 17,000 रुपये मिलने चाहिए। अकबर ने खजाने से 15,000 रुपये दिलाकर बीरबल को 3 मास की मोहलत दे शाही रामायण तैयार करने के लिए विदा किया। वो रुपयों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचा और उनसे स्थान स्थान पर मौका देखकर कुआं बावली खुदवाने का कार्यारंभ किया। इस प्रकार जब 2 मास समाप्त होकर तीसरा भी समाप्त होने पर आया, तो बीरबल को शाही रामायण की सूझी। उसने बाजार से कोरा कागज मंगाकर उसकी एक मोटी पुस्तक तैयार कराई और फिर उसे एक आदमी के सिर पर रखकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल बादशाह को पुस्तक दिखाकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तक रामायण तैयार हो गई होती, परंतु अभी इसमें कुछ काम बाकी हैं, जिसकी पूर्ति के लिए आपके पास आना पड़ा। कृपा कर मेरे संदेह को मिटाकर इसकी पूर्ति करा दीजिए। रामायण में एक नायक और नायिका का प्रधान होना आवश्यक है। रामायण में श्री राम नायक थे। यहाँ नायक तो आप अकेले हैं, परंतु आपके पास कई नायिकाएं हैं। इसलिए इसमें किस बेगम को प्रधान मानकर नायिका बनाया जाए। बादशाह अकबर बोले, प्रधान बेगम को ही इसकी नायिका बनाओ। बीरबल पुस्तक को लिए दिए बड़ी बेगम के पास पहुंचा और उनसे कुशल प्रश्न के पश्चात पूछा, रामायण काव्य की नायिका महारानी सीता जी को राक्षस राज रावण के घर रहना पड़ा था, इसलिए आप किसके घर रही हो। आपसे इसका उत्तर मिलने पर मैं शाही रामायण तैयार कर डालूंगा। बीरबल की ऐसी बातें सुनकर बेगम सिर से पैर तक जल गईं और उन्होंने अपनी दासी को आज्ञा देकर उस शाही रामायण को बीरबल के सामने ही जलवा दिया। बीरबल बेगम से विदा होकर अकबर के पास आया और बेगम के द्वारा चिढ़कर शाही रामायण जलाए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाही रामायण फिर भी तैयार हो सकती है। यदि आप चाहते हो तो दूसरी आज्ञा दीजिए। 1000 जूते। 1000 जूते। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को छिपाने की नीयत से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। उसने हर जगह जूतों को खोजा, पर उसे कहीं भी जूते नहीं मिले। अकबर चुपचाप ये तमाशा देखता रहा और मजे लेता रहा। आखिर में जब वे न मिले तो बादशाह अकबर ने अनजान बनते हुए कहा, अच्छी बात है, जूते नहीं मिल रहे हों तो न सही, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल इस बात में अकबर का उपहास समझ चुका था। वह नए जूतों को पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इसके बदले में आपको हर लोक परलोक में सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए। इस तरह एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी ने अकबर का दिल जीत लिया था।